हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी। आज 11th क्लास के सेट्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आप लोगों के सामने टाइप्स ऑफ सेट्स की स्टडी करी थी। टाइप्स ऑफ सेट्स में हम एम्प्टी सेट्स की स्टडी कर चुके हैं, फाइन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट की स्टडी कर चुके हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद कार्डिनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। आज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वल सेट। अगला टॉपिक है बच्चों इक्वल सेट्स। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है बच्चों? इक्वल सेट होता है ऐसे दो सेट, एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे दो सेट, एक सेट ए 1 2 3 4, एक सेट बी 4 3 1 2। ये दो सेट हमारे सामने हैं। दोनों सेट इक्वल हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इधर 2 है तो यहां पर 2 ये रहा, 3 4, तो इनके एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये इक्वल सेट हो गए। इस प्रकार के सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक पी सेट है बच्चों, x such that x belongs to n और n 2 से बड़ा 5 से छोटा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस सेट के अंदर 3 4 दो एलिमेंट आएंगे बच्चों। कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों? दो एलिमेंट 3 और 4 आएंगे। एक क्यू सेट है बच्चों, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, 2 से बड़े और इक्वल और 5 से छोटे। तो इसके अंदर बच्चों 2 3 4 तीन एलिमेंट आएंगे। तो ये p और q हमारे इक्वल सेट नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे नॉट इक्वल सेट। तो हमने जान लिया इक्वल सेट क्या होते हैं और नॉट इक्वल सेट क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट। अब इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, एक सेट है बच्चों ए बी सी डी, जिसकी एलिमेंट्स हैं और बी सेट के एलिमेंट्स हैं डी सी बी ए। तो चेक कर लेते हैं, ए इस सेट में है, इस सेट में भी है, बी इस सेट में है, इस सेट में भी है, सी इस सेट में है, इस सेट में भी है, और डी इसमें भी है और इसमें भी है। तो दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। तो A इज इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल लिख दिए हमने। सेकेंड एग्जांपल बच्चों, A सेट जो है उसमें लिखा हुआ है x such that x is a multiple of 10, यानी कि सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 10 के मल्टीपल होंगे, यानी कि 10 20 30 40 सो ऑन, यानी कि 10 के मल्टीपल्स। और जो B सेट आप लोगों की स्क्रीन पर है उसमें 10 15 20 25 सो ऑन, यानी कि इसमें 10 और 5 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल सेट हो गए बच्चों। अच्छा, तो नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा a इज इक्वल्स टू 2 3। ए सेट के अंदर 2 3 एलिमेंट आते हैं और बी सेट हमारे सामने है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को सॉल्व करना आता भी होगा कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 5, 2 3 या 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यानी कि x की जो दो वैल्यू आएंगी -2 और -3 आएंगी।
यहाँ पर बी सेट में जो एलिमेंट आए बच्चों -2 और -3 आए, और ए सेट में 2 और 3, यानी कि दोनों एलिमेंट इक्वल, दोनों सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो ये सेट्स भी क्या होंगे बच्चों, नॉट इक्वल सेट होंगे। नॉट इक्वल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और इक्वल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, और पहले बता भी चुका हूं अपनी वीडियोस में, कि एक सेट के अंदर 1 2 1 3 2 1, इसके अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए बच्चों NA, इसके कार्डिनल नंबर कितने होंगे बच्चों, 1 2 3, यानी कि 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 2 बार है, 1 3 बार है, तो उसको काउंट एक बार ही किया जाएगा। यदि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर एक से ज्यादा बार आता है तो उसको एक बार ही काउंट किया जाता है कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो हमने जान लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। X such that X is a letter in the word follow। अगर इस रोस्टर, ये सेट फॉर्म में है बच्चों, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो फॉलो वर्ड को FOL, हम L एक बार लिख चुके हैं तो दूसरी बार लिखने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों। O एक बार लिख चुके हैं, दूसरी बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम W लिखेंगे। A सेट के अंदर ये 4 एलिमेंट आते हैं बच्चों, और B सेट के अंदर वॉल्फ यानी WOLF। तो गौर से देखो बच्चों, दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, और एलिमेंट सेम भी है। इसमें भी F है, इसमें भी F है, इसमें O है, इसमें भी O है, इसमें L है, इसमें भी L है, और W, यानी कि A = B, ये हमारा इक्वल सेट होगा। तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ आया होगा कि इक्वल और नॉट इक्वल सेट क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपकी खत्म हो चुकी है। 1.2 में फाइनाइट इनफाइनाइट के क्वेश्चंस हैं और इक्वल और नॉट इक्वल के क्वेश्चंस भी हैं। इतना करने पर आपकी 1.2 एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की खत्म हो जाएगी, और मुझे 100% विश्वास है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, 1.1 1.2 कंप्लीट कर लेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसे नोट कीजिए। अब आप लोगों की स्क्रीन के सामने बच्चों नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स का टॉपिक है, जिसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत माइंड में रखता है और क्वेश्चंस में जरूर डालता है। तो बच्चों देखो, इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent set if they have the same number of elements। बात को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे दो सेट, एक सेट है हमारा जिसमें 2 3 4 3 एलिमेंट है बच्चों, और B सेट है जिसमें 7 8 9। हमारे दो सेट हैं। अब ये सेट इक्वल होंगे अगर इनके एलिमेंट सेम होंगे बच्चों, मगर ये इक्विवेलेंट कब होंगे, ये इक्विवेलेंट तब होंगे जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। कार्डिनल नंबर से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट जाने थे। एक ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट एन, ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 है, 1 2 3, और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों 3 है, 7 8 9। तो दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं NA = NB। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। मगर अगर इसको डिनोट करना है कि भाई A और B सेट इक्विवेलेंट है, तो हम इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। दोनों तरफ एरो का निशान लगाकर हम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिंबल मैं अपनी तरफ से भी दे सकता हूं आपको, और याद भी रहेगा। हम इस तरीके से भी A और B को इक्विवेलेंट के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये निशान आपको ज्यादातर याद क्यों रहेगा,
क्योंकि ये निशान अक्सर आप देखते हैं डीटीसी बस में आप ट्रैवल करते हैं, उसमें ये निशान दिखाई देता है आपको, क्योंकि डीटीसी का मतलब है कि इस निशान का मतलब है एक रूट कंप्लीट होना। जितनी किलोमीटर बस गई है उतना ही वापस आएगी। उस रूट को कंप्लीट जब बोलेंगे, यानी कि कोई बस नजफगढ़ से कोई बस हमारी सपोज करो नेहरू प्लेस गई है, तो नेहरू प्लेस से वो बस वापस आएगी, यानी कि उसने दोनों केस में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो ये इक्विवेलेंट के लिए हम इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने समझा है, इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिन सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें कर इसको और पक्का कर लेते हैं। बच्चों, ये तीन एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट होंगे या नहीं होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सेट है बच्चों ABCDE, दूसरा सेट है DCBAE। तो देखो, इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट सेट है। सेकेंड, एक सेट के अंदर 2 3 एलिमेंट आ रहा है और दूसरे सेट के अंदर एक इक्वेशन गिवन है जिसको सॉल्व कर हम अपने एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। x² - x - 6 = 0। यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस करने पे 1। 3 2 जा 6। x² - 3x + 2x - 6 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 3 + 2x - 3। हमारी x की वैल्यू 3 और -2 आ गई बच्चों। यहाँ B सेट हमारा हो गया 3 और -2। अब क्या है बच्चों, इस सेट के अंदर 2 3 आ रहा है, इस सेट के अंदर 3 - 2। हमें एलिमेंट से मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है बच्चों और इस सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, तो दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A set n and such that n belongs to Z। जैसा कि हम जानते हैं Z हमारा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव निशान नहीं है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे। तो इस सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो n² हमें गिवन है <= 4। तो n की वैल्यू बेटा ±2 होगी, यानी 2 से छोटी और इक्वल और +2 से छोटी और इक्वल। देखो किस तरीके से n की जगह पर हम -2 -1 0 1 2 ये एलिमेंट्स लेंगे। तो हमारे सेट के अंदर -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ गए बच्चों। और नेक्स्ट है हमारा x² - 3x + 2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x² - 3x + 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस करने पर 3। x² - 2x - x, x कॉमन लिया, x - 2 -1 x - 2, x की वैल्यू 2 और 1 आई बच्चों। अब x की वैल्यू 2 और 1 और x बिलोंग कर रहा है बच्चों रियल नंबर को, यानी कि 2 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, यानी कि इस सेट के अंदर नॉट डिफाइंड। अगर मैं देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट नॉट डिफाइंड है। 1 और 2 तो काउंट होगा ही होगा और इसके बीच में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है बेटा। और रियल नंबर हम जानते हैं सभी प्रकार के नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरेशनल जितने भी नंबर होते हैं सब रियल होते हैं। तो इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम
नॉट डिफाइन कह सकते हैं कि काउंटेबल नहीं होते, तो नंबर ऑफ बी एलिमेंट का कार्डिनल नंबर है नॉट डिफाइंड, और बी का कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4 5। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। आई होप इक्विवेलेंट सेट का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा।